हम स्वाध्याय स्टार्ट करते हैं आज का। तो आज का टॉपिक है हमारा वेजिटेरियनिज्म यानी शाकाहार। और ये टॉपिक लिखा है संत राजेंद्र सिंह सिंह जी महाराज ने। तो ये क्या कहते हैं कि पिछले दशक में हमने वैज्ञानिक ज्ञान यानी स्पिरिचुअल नॉलेज का विस्फोट देखा है, जिसमें मानवता को पहले की तुलना में अधिक जानकारी उपलब्ध हुई है। वैज्ञानिक और डॉक्टर की रिसर्च के कारण अब हम अपने भौतिक शरीर के बारे में पहले से कहीं अधिक समझते हैं, और कौन से उपाय अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं वो भी जानते हैं। जैसे जैसे शाकाहारी भोजन के फायदों के बारे में अधिक सबूत सामने आ रहे हैं, दुनिया भर में शाकाहारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पूरे इतिहास में कई महान दार्शनिक, संत और एनलाइटेंड मास्टर्स ने शाकाहार के मूल्य को पहचाना है और सबके साथ फैलाया भी है। हाल ही में विज्ञान ने शाकाहार पर इन महान लोगों द्वारा बताए गए विचारों की पुष्टि भी की है। यानी साइंस भी इनको जो साइंस भी इन चीजों को प्रूव करता है जो एनलाइटन मास्टर्स ने बात कही है। अधिक से अधिक लोग महसूस कर रहे हैं कि ये आहार हमारे शरीर, मन, आत्मा और हमारे प्लेनेट यानी अर्थ के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट भी सब्जियों, फलों और अनाज के उपयोग करने के लिए बोलते हैं, जिससे कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है और बीमारियां जैसे हार्ट अटैक, हाई बीपी, स्ट्रोक्स, कैंसर जैसी बीमारियां, इनका रिस्क भी बहुत कम हो चुका है। मेडिकल रिसर्च के रिजल्ट का पहले से ही फूड इंडस्ट्री और रेस्टोरेंट्स पर फर्क पड़ा है। हमने पाया है कि पशु उत्पादों यानी एनिमल प्रोडक्ट्स के बिना अधिक खाद्य पदार्थों का उत्पादन किया जा रहा है। यानी एनिमल प्रोडक्ट्स बंद भी हो गए हैं। लोगों ने मांस खाना अगर बंद भी कर दिया है तो उसके बाद भी खाने की चीजें और बढ़ चुकी है। जो लोग शाकाहार के फायदों पर ध्यान पूर्वक विचार करते हैं, वे देखेंगे कि ऐसे आहार से उनके जीवन और स्वास्थ्य में काफी सुधार हो सकता है। एक कहावत है, आप वही बनते हैं जो आप खाते हैं। कुछ देशों में जहां शाकाहार हजारों वर्षों से आहार रहा है, लोग मानते हैं कि वे जो कुछ भी खाते हैं वह उनके शरीर का हिस्सा बनता है और उनके विचारों को भी प्रभावित करता है। उनका मानना है कि अगर वे किसी जानवर का मांस खाते हैं तो जानवर के मानसिक और भावनात्मक विशेषताएं उनका हिस्सा बनती हैं। एक एग्जाम्पल के लिए एक समझते हैं सिचुएशन को कि हम किसी एनिमल को खा रहे हैं, और उस एनिमल की जब मृत्यु हुई तो उससे पहले उसके अंदर बहुत ही ज्यादा फियर यानी भय का इमोशन था मरने से पहले, और वही इमोशन उसकी बॉडी में रह गया। तो अगर हम उस एनिमल को खाते हैं तो हम सिर्फ उसका मांस नहीं खा रहे, बल्कि उस स्ट्रेस हार्मोन, उस फियर हार्मोन को भी खाते हैं, और वो हमारा पार्ट बन जाता है, और वो मतलब हमारा ही हिस्सा बन जाता है एक तरीके से। जब आप किसी ऐसे जानवर को खाते हैं तो आप उनका सिर्फ मांस नहीं खाते, आप उनके स्ट्रेस हार्मोन भी खाते हैं। इसी प्रकार पूर्व की परंपराओं में पले बड़े बहुत से लोग पेड़ पौधों के खाद्य पदार्थों का सेवन करते थे, और मानसिक संतुलन के लिए अधिक अधिक अनुकूल वही है। पूर्व में शाकाहार को आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक माना जाता था। आध्यात्मिक शिक्षक यानी स्पिरिचुअल टीचर्स अहिंसा के जीवन को बढ़ावा देते हैं। अहिंसा, सच्चाई, पवित्रता, विनम्रता और निस्वार्थ सेवा करना हमें हमारे आध्यात्मिकता में सहायक होता है। शाकाहार ग्रह यानी अर्थ अर्थ के स्वास्थ्य में भी शाकाहार सुविधा देता है। यानी अगर सब लोग वेजिटेरियन बन जाएंगे तो वो अर्थ हमारे पूरे प्लेनेट को भी फायदा देगा। दुनिया भर के लोग अच्छी जिंदगी पाने के लिए जिज्ञासु हो रहे हैं। वे ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने के लिए अधिक रुचि रखते हैं और हमेशा रहने वाली खुशियों के लिए अधिक उत्सुक हैं। यानी ये राजेंद्र सिंह जी महाराज बताते हैं कि काफी लोग अभी बहुत ही जिज्ञासु हो रहे हैं स्पिरिचुअलिटी को जानने के लिए, रहस्यों को जानने के लिए कि हम कैसे हैं, हम क्या हैं। और
इन सभी चीज़ों को जानने के लिए बहुत ही जिज्ञासुक हैं और परमानेंट रहने वाली खुशी, यानी कुछ खुशियाँ बहुत ही टेम्परेरी होती हैं, छोटी-छोटी होती हैं, पर परमानेंट रहने वाली या फिर बहुत देर तक रहने वाली खुशियाँ, जो कि अध्यात्म से मिलती है, तो उसके लिए बहुत से लोग जिज्ञासु हो रहे हैं आजकल। हमने अपने शरीर, मन, आत्मा और ग्रह के स्वास्थ्य को कैसे बनाए रखते हैं, ये चॉइस हमें खुद ही लेनी है। संतुलित शाकाहारी भोजन से बेहतर स्वास्थ्य और फिटनेस, अधिक मानसिक संतुलन और कुछ आध्यात्मिक उपलब्धि प्राप्त होगी। शाकाहारी भोजन का पालन करने से हमें शरीर, मन, आत्मा और ग्रह के स्वास्थ्य और शुद्धता को प्राप्त करने में मदद मिलती है। हम ना केवल अपने लिए और समग्र जीवन के लिए शांति में योगदान देंगे, बल्कि हम अर्थ को आनंदित और शांति का स्वर्ग बनाने में योगदान देंगे। तो ये आज का टॉपिक था वेजिटेरियनिज्म पे, और ये टॉपिक संत राजेंद्र सिंह जी महाराज ने बताया है। इस तो आपका कोई डाउट है या फिर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो आप अनम्यूट करके कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ पार्ट रिपीट करूं, तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं रिपीट भी कर दूंगा। ओके, तो किसी का एक्सपीरियंस शेयरिंग नहीं है, तो हम आज का सेशन यही एंड करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।